बॉयज सीरीज के 4th सीजन में कुछ नए सूप्स नजर आए हैं, वो सच में काफी पावरफुल हैं। और अगर आपने 4th सीजन के 3 एपिसोड देखे होंगे तो जरूर उन कैरेक्टर्स को देखा होगा, बट उनकी क्या पावर है वो शायद आपने कम ही देखी हो। सो आज हम उन सूप्स की पावर और उनको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। सो वीडियो इंटरेस्टिंग होगी, लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। 5-6 नंबर पर है स्प्लाइंटर। ये कैरेक्टर शुरू में सुपर हीरो होता है, फिर जब ये फायर क्रैकर से मिलता है तो वो उसको पूरा करप्ट कर देती है, क्योंकि इस बंदे में कुछ ज्यादा ही गर्मी है कंपाउंड वी की वजह से, और इसी वजह से वो खुद के कुलन बनाकर खुद को ही दिलासा देता है बेचारा। अब आप समझ जाओ। और फायर क्रैकर इसी का फायदा उठाती है और फिर इससे अपना काम निकलवाती है। मतलब के फायर क्रैकर ने इसको अपना हुस्न दिखाकर इस बेचारे को फंसाया, और फिर इसी चक्कर में ये बॉयज के हाथ लग जाता है। और इसके साथ क्या हुआ ये सीरीज में देखा ही होगा, बेचारा मारा जाता है। वेल तो इसकी पावर है सेल्फ रिफ्लेक्शन, मतलब अपने जैसे हजारों क्लोन बनाकर अपनी आर्मी बना सकता है। और दूसरी पावर है सुपर ह्यूमन हेयरिंग। अब दूसरे सूप्स के मुकाबले कम है, बट ये ह्यूमन से बहुत ही ज्यादा है। 4th नंबर पर है फायर क्रैकर। इसकी बैकग्राउंड स्टोरी बहुत ही बुरी है, क्योंकि फायर क्रैकर की फैमिली एक गरीब फैमिली थी और कैसे भी करके इसको कंपाउंड वी दिया ताकि वो सुपर हीरोइन बन जाए और द 7 में शायद जगह भी मिल जाए। और अगर ना भी मिले तो ये लोगों को बचाएगी, काफी पॉपुलैरिटी गेन करेगी, तो इसको स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी जिससे हमें पैसे मिल जाएंगे। यही उनका मकसद होता है। वैसे ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाती है, बट इसको द 7 में जगह नहीं मिलती, क्योंकि इसके सामने स्टार लाइट होती है और वो सब कुछ हासिल करती है जो फायर क्रैकर हासिल करना चाहती थी। बट जब स्टार लाइट द 7 के अगेंस्ट हो जाती है, मतलब के वॉट के अगेंस्ट हो जाती है, तो फिर फायर क्रैकर को एक रास्ता मिलता है और वो स्टार लाइट के अगेंस्ट बातें करती है और उसको बदनाम करती है और इसकी मेहनत रंग लाती है। और सिस्टर सेज इसको द 7 में रखती है और अब फायर क्रैकर द 7 की मेंबर है और अभी भी जिंदा है भाई। तो फायर क्रैकर की पावर है स्पार्क जनरेशन। ये एक टाइप की फायर होती है, बट आग लगाने के लिए काफी है। अब इसकी ये पावर सही से दिखाई नहीं गई, बट ये फिर भी अच्छी पावर है। सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है जो काफी ज्यादा है। इसने केमिको से फाइट की थी तो फायर क्रैकर को कुछ होता नहीं है, मतलब कि ये दूसरे सूप्स को अच्छी टक्कर दे सकती है। और सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, और वो ह्यूमन से काफी ज्यादा है, बट उस जैसा ही सूप्स हो तो इसकी बॉडी को डैमेज कर सकता है, जैसे कि स्टार लाइट ने इसका मुंह ही तोड़ दिया था और वो फिर भी बच जाती है। बट अगर इसकी जगह कोई और होता तो वो स्टार लाइट के पंचेस से बच नहीं पाता, मगर फिर भी ड्यूरेबिलिटी अच्छी है फायर क्रैकर की। और दूसरी है सुपर ह्यूमन हेयरिंग, और ये भी ह्यूमन से ज्यादा है। 3rd नंबर पर है सिस्टर सेज। ये बहुत ही बड़ी इविल है, सीरीज तो देखी होगी, पता तो होगा ही। ये द 7 की मेंबर भी है और एडवाइजर भी है होमलैंडर की। सिस्टर सेज को जब से पावर मिली है कंपाउंड वी से, तो वो अकेली रहती है और फैमिली का पता नहीं है। बट ये टीनेज कैक्स की मेंबर रह चुकी है, जहां से एट्रेन भी है। सीरीज में दिखाया गया है कि ये एक्सट्रीम इंटेलिजेंट है और इसकी पावर्स बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, और मुझे लगता है कि यही वजह है कि वो इविल होती जा रही है दिन ब दिन। तो मेन सिस्टर सेज की पावर है सुपर ह्यूमन इंटेलिजेंस, जो इतनी है कि होमलैंडर भी शॉक हो जाता है और वो उसको अपना एडवाइजर बना लेता है। और होमलैंडर के सारे काम वही संभाल रही है, जैसे कि लोगों को हैंडल करना, वॉट कंपनी को संभालना, द 7 टीम को संभालना, सब कुछ यही कर रही है और वो भी बहुत ही परफेक्टली कर रही है होमलैंडर के अकॉर्डिंग। सिस्टर सेज की दूसरी पावर है रीजनरेटिव ब्रेन। भाई इसके दिमाग को कुछ भी करो ये फिर से सही हो जाता है, और इसका एग्जाम्पल हम 4th एपिसोड में देख चुके हैं। अब इसकी बॉडी रीजनरेटिव है या नहीं अभी तक पता नहीं। दूसरे नंबर पर है ब्लैक नोयर 2। भाई ये ब्लैक नोयर बहुत ही अलग है पहले ब्लैक नोयर से, जो कि बहुत ही पावरफुल था, और वो जस्ट होमलैंडर और सोल्जर बॉय से ही डरता था, क्योंकि उसको ही पता था कि सोल्जर बॉय कितना बड़ा पावरफुल है और होमलैंडर उसी का बेटा है। वेल ये ब्लैक नोयर 2 है, जो कि थोड़ा बहुत सेम ओरिजिनल ब्लैक नोयर से मिलता जुलता है, क्योंकि इसकी पावर्स ऑलमोस्ट सेम है। इसी वजह से होमलैंडर ने इसको अपने पास रखा है ओरिजिनल ब्लैक नोयर की जगह, क्योंकि द 7 में अगर ब्लैक नोयर नहीं होगा तो इनकी वोट कंपनी को काफी नुकसान होगा, क्योंकि ब्लैक नोयर को काफी लोग पसंद करते हैं, और उसकी वजह है कि ये सोल्जर बॉय के टाइम से है। और यहाँ होमलैंडर ने उसको मार दिया था बिना सोचे समझे, तो अब होमलैंडर ने इसलिए इसको यहाँ पर रखा है ताकि इस पर कोई भी ट्रायल ना चले ब्लैक नोयर के मर्डर का। तो समझ जाओ कि ये ओरिजिनल ब्लैक नोयर नहीं है, ये एक नया बंदा है जो एक्टिंग कर रहा है ब्लैक नोयर की। और यकीन करो कि ये अब बेजार हो गया है ब्लैक नोयर की एक्टिंग कर करके, क्योंकि होमलैंडर जैसा कहता है ये वही करता है, और काफी हद तक ये डरता भी है होमलैंडर से। वैसे डरना चाहिए भी कि वो कितना बड़ा
साइको है और किसी को भी मार सकता है। तो देखते हैं कि इनकी एक्टिंग ये कहां तक चलती है। सो इसकी पावर्स हैं सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी, स्मेल और हेयरिंग। और ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बहुत ही जबरदस्त है और काफी माहिर है। बट ओरिजिनल ब्लैक नोयर की तरह इसके पास रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर नहीं है और ना ही ये मार्शल आर्ट्स में माहिर है। और पहले नंबर पर है जूई न्यूमन, जो बेटी है विक्टोरिया न्यूमन की। जस्ट इसके एक सीन ने बता दिया कि जूई कितनी पावरफुल और डेंजरस है। जितनी इसकी माँ डेंजरस है, ये उससे भी ज्यादा डेंजरस है। शायद ये अपनी पावर्स पर कंट्रोल नहीं रख पा रही, बट जैसा भी ये कैरेक्टर काफी ज्यादा पावरफुल है बाकी चारों से। सो जब विक्टोरिया ने देखा कि होमलैंडर उसको और उसकी फैमिली के साथ कुछ भी कर सकता है, मतलब कि कभी भी उसका दिमाग घूम गया तो होमलैंडर सबको मार देगा, तो ये सोचती है कि उससे बचने के लिए पावरफुल होना पड़ेगा। जो कि विक्टोरिया ऑलरेडी सूप्स है, तो उसने जूई को भी कंपाउंड वी दिया ताकि वो अपना बचाव कर सके। वैसे अभी तक 4 एपिसोड में जूई को कम दिखाया गया है, मतलब कि उसकी पावर्स कम दिखाई गई है, बट शायद हो सके कि आगे चलकर इसकी और ज्यादा पावर शो करे। तो इसकी पावर है कि इसके मुंह से सांप निकल रहे हैं जो हर चीज को काट कर खा जाते हैं, और इसको कहा जाता है निस्टेड माउथ, मतलब कि इसके मुंह से 4 नेटकल्स निकलते हैं जिनके दांत बहुत ही ज्यादा तीखे हैं और इसी वजह से वो हर चीज को आसानी से काट देते हैं। फिर दूसरी पावर है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, जो काफी ज्यादा है। एक बार तो केमिको भी डर गई थी इसकी स्ट्रेंथ देखकर। सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी है, जो बहुत ही ज्यादा है। बुलेट्स लगते हैं मगर फिर भी ये लड़ती है, मतलब के ज्यादा बुलेट्स असर नहीं करती। हीलिंग फैक्टर है, जैसे कि सैम वुल्वरिन के पास है। बुलेट्स लगती हैं, खून भी बहता है, बट बाद में वो जख्म से हील हो जाते हैं। और पावर है इसकी सुपर ह्यूमन हेयरिंग। तो दोस्तों ये थे नए 5 सूप्स जो अभी द बॉयज सीरीज के 4th सीजन में दिखाए गए हैं, जो काफी इंप्रेसिव और काफी पावरफुल है। और इनकी जो स्टोरी है वो भी अच्छी है, और ये शायद आगे चल के मेन कैरेक्टर भी बन जाए, जैसे कि ब्लैक नोयर 2, फायर क्रैकर और सिस्टर सेज, क्योंकि ये तीनों अभी भी इस सीजन में काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रहे हैं। और अगर ये जिंदा बच गए तो ये आगे चलकर भी इंपॉर्टेंट और मेन कैरेक्टर होंगे, और हो सकता है कि जूई न्यूमन भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बन जाए और अपनी माँ की जगह ले। वैसे आप कमेंट्स करके बताएं कि आपको इन 5 कैरेक्टर्स में कौन सा पावरफुल कैरेक्टर लगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।